अब सृष्टि का विस्तार आगे बढ़ा। मनुष्य शत्रुपायाम तस्त कन्या दग्रे आकुर्ति देवहूतिश्चा प्रसूति रीति विश्रुतः। मनु शत्रुपा का चरित्र आगे बढ़ा और मनु शत्रुपा का चरित्र आगे बढ़ने के बाद मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई। आकुर्ति, देवहूति, प्रसूति, प्रियवतो राजा उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ और प्रसूति का विवाह है। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ, जिनके घर में कपिल भगवान हुए। 9 पुत्रियां हुई तो 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के साथ, ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ हुआ। कपिल भगवान आया, कपिल भगवान ने सुनाया, सब कुछ उपदेश दिया, अंत में सब लोग वैकुंठ गए। ये भगवान की कथा है। मनु शत्रुपा का जन्म हुआ, 5 संतानें हुई। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। किसके साथ हुआ मैया? प्रजापति दक्ष के साथ। और प्रजापति दक्ष के घर में कौन हुआ? प्रजापति दक्ष के घर में स्वयं साक्षात्कार। प्रजापति दक्ष के घर में कौन आया? प्रजापति दक्ष के घर में स्वयं साक्षात्कार माता सती का जन्म हुआ और माता सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशुमिगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तातयस्तुतमरगणै व्याधिकृत्यं वसानं विश्वाध्यं विश्ववन्ध्यं निखिलवैहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं महा। भैया भोलेनाथ के साथ विवाह संपन्न हुआ। भोलेनाथ के साथ जब विवाह संपन्न हुआ तो प्रजापति दक्ष को भोलेनाथ बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। प्रजापति दक्ष ने भोलेनाथ का विरोध कर दिया, भोलेनाथ का अपनी सभा में अपमान कर दिया। देखो तो ये भोलेनाथ मरे हुए मुर्दे की भस्म को लपेटता है, कभी भगवान का भजन नहीं करता, 24 घंटे मरे हुए मुर्दों की भस्म को लपेटता हुआ बैठता रहता है। शर्म इसको आती नहीं भोले बाबा से। भोले बाबा सुन के भगाए। अब तो भैया प्रजापति दक्ष ने भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन अब की बार यज्ञ में भोलेनाथ को बुलावा नहीं दिया गया। आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाई, चाहे कंचन बरसे मेघ। जहां आओ आदर नहीं होगा वहां हमें नहीं जाना चाहिए, और जहां आओ आदर होगा वहीं हमें जाना चाहिए, वहीं हमें भगवान की कथा को सुनना चाहिए। अब तो भैया भोलेनाथ के बार बार रोकने पर भी माता सती चली गई। और जब माता सती गई और माता सती ने अपने पति का अपमान देखा तो यज्ञ कुंड में गिर करके माता सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और माता सती के अपने प्राणों का त्याग करने के तत्पश्चात ही माता सती का अपने प्राणों का त्याग करने के तत्पश्चात ही एक सांस में बड़े प्रेम के साथ माता सती के जब प्राणों की खबर भोलेनाथ ने सुनी तो पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, बाद में यज्ञ को संपूर्ण करवा दिया। यही माता सती का चरित्र है। अब देखो माता सती का चरित्र ज्यादा नहीं सुनाना चाहिए, ज्यादा सुनाए तो गड़बड़ी है जाएगी। उन्हीं माता सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ और उन्हीं पार्वती की माता का नाम पड़ा मैना देवी, राजा हिमांचल की पुत्री हुई। और उन्हीं माता पार्वती का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ और माता पार्वती की 2 संतानें हुई, गणेश और कार्तिकेय। गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया और कार्तिकेय जी महाराज को भी सबसे ज्यादा पूजा जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ये आ गया भोलेनाथ का चरित्र। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, अब धीरे धीरे करके चरित्रों की संख्या आगे बढ़ी और चरित्रों की संख्या आगे बढ़ने के बाद अब चरित्र आया राजा उत्तानपाद।
राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति जो हमेशा नीति पे चले और सुरुचि जिसका बार बार रुचि बदले। सुनीति के घर पे ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। और सुरुचि के घर पे महाराज उत्तम का जन्म हुआ। अब सुनो, सुनीति को राजा ने देश निकाला दिया था। ध्रुव जी महाराज पिछले दिन जिद पकड़े, एक दिन पहुंचा दिया तो सौतेली माँ ने पकड़ करके ध्रुव जी को बाहर कर दिया। पुत्र को बात लग गई, जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। तो नारद मुनि ने मना किया, लेकिन फिर भी तपस्या किए और ऐसी तपस्या करी, ऐसी तपस्या करी, ऐसी तपस्या की कि मात्र 6 महीने में ही भगवान को पा लिया। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। राजा प्रियव्रत का चरित्र आया। इनके पावन वंश में ऋषभदेव के बाद आगे चल करके भरत के बाद अजामिलों का पाख्यान आया।